Hello everyone. In this video, we are going to see what are the documents that are required at the admission time at NIT Jalandhar. तो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने NIT जालंधर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ये 2023 का है। इस साल का अभी तक मेरे को नहीं मिला, लेकिन आप एक बार कॉलेज जाने से पहले एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं है, और उसके बाद क्रॉस चेक बिल्कुल करिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल। ठीक है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होते हैं और साथ में आपको 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 1 सेट की जगह 3 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ले जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और आप सोचेंगे कैंपस में तो होगा ही, आप वहाँ पे फोटो स्टेट करा लेंगे, वहाँ शॉप तो होंगी। लेकिन आप जब उस दिन जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे आपके ही जैसे कई सौ लोग और होंगे जो सेम लाइन पर खड़े होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेट होने चाहिए। आप अभी खर्चा कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। जोसा सीसेप 2023 का आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा, इस बार 24 का होगा आपके पास। तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा जो आपको एकदम एट दी एंड आएगा, जब आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे एकदम लास्ट वाली। अगर आप जोसा के 6th राउंड तक पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां तक की, मतलब जिस भी राउंड तक आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वहां तक का आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, जिसके थ्रू जिसको आपको यहाँ लेके आना है। साथ में आपके 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज, एक दो एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है आपका जेई मेन का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, जो आपको जेई मेन्स के बाद मिला था उसका जो रैंक कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ, आपको 10th का सर्टिफिकेट लग जाता है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ आपको डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ क्लास 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मीन्स कि आपको 12th की मार्कशीट भी यहाँ लग रही होगी। उसके साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको इस PDF में मिल जाएगा, जो अगर आप फी वेवर के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं चाहिए होता। इनकम सर्टिफिकेट आपका तब लग रहा होगा जब आप चाहते हैं कि आपको फी वेवर दिया जाए, लाइक आपकी फीस 1 लाख से कम है या 1 to 5 है या 5 से अबव है, तो उसके 5 से अबव वाले केस में आपको ये फी स्ट्रक्चर मतलब इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। उसके साथ अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फी, कि आपने इंस्टीट्यूट बैलेंस फी पे करी थी जो आपके स्टार्ट में जोसा सीट के अलॉटमेंट होने के बाद आपसे ली जाती है, तो आपको उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर हम बात करें तो आपको अपनी TC लानी पड़ेगी, जो कि आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से इशू होता है। आपका 10th और 11th नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज ही इशू करके देगा, तो आप कॉलेज से इसे जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। उसके साथ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना के दे देगा। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी इजीली बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, राइट। उसके साथ साथ आप अगर बात करें आधार कार्ड की, तो फोटो कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए आधार कार्ड की, और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। वहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ फोटो कॉपी की रहती है। उसके साथ में आप अगर गैप लिया हुआ है, आप ड्रॉपर थे, तो आपको गैप का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसे एफिडेविट ऑफ गैप कहते हैं, गैप सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम अदर टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। अगर आप पर्सनली कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूं।